संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में जपने योग्य मंत्र और सिरे शाम कीर्तन करने योग्य देवता आदि के मंगलमय नामों का वर्णन और गायत्री जप का फल। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में आप संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं, अतः मैं पूछता हूँ कि प्रतिदिन किस स्तोत्र या मंत्र का जप करने से धर्म के महान फल की प्राप्ति हो सकती है। यात्रा, गृह प्रवेश या किसी कर्म का आरंभ करते समय अथवा देव यज्ञ में या श्राद्ध के समय किसका जप करने से कर्म की पूर्ति हो जाती है। शांति, पुष्टि, रक्षा, शत्रुनाश तथा भय निवारण करने वाला कौन सा ऐसा जप है जो वेद के समान महत्व रखता है, आप उसे बताने की कृपा करें। तो भीष्म जी ने कहा, राजन, महर्षि वेद व्यास का बताया हुआ मंत्र मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। सावित्री देवी ने इस मंत्र की सृष्टि की है तथा यह तत्काल ही पाप से छुटकारा दिलाने वाला है। जो इस मंत्र को सुनता है वह दीर्घजीवी होता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और वह इस लोक तथा परलोक में भी आनंद भोगता है। प्राचीन काल में क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले और सदा सत्यव्रत के आचरण में संलग्न रहने वाले राज ऋषिगण इस मंत्र का सदा ही जप किया करते थे। जो राजा इंद्रियों में को वश में करके शांतिपूर्वक प्रतिदिन इस मंत्र का पाठ करते हैं, उन्हें सर्वोत्तम संपत्ति प्राप्त होती है। यह मंत्र इस प्रकार है। महान व्रतधारी विशिष्ट, वेद निधि, प्राशर, विशाल, सर्वरूपधारी अनंत शेषनाग, अक्षय सिद्धगण, ऋषिवृंद तथा प्रातपर देवादि देव, वरदाता एवं सहस्त्र मस्तक वाले शिव को और सहस्त्रों नाम धारण करने वाले भगवान जनार्दन को नमस्कार है। अजैकपाद, अहिर्भुंदे, पिनाकी, अपराजित, रित, पितृरूप, त्र्यंबक, महेश्वर, वृषाकपि, शंभु, हवन और ईश्वर, ये 11 रुद्र विख्यात हैं जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। वेद के शतरुद्रीय प्रकरण में रुद्र के सैकड़ों नाम बताए गए हैं। अंश, भग, मित्र, जलेश्वर, वरुण, धाता, अर्यम्मा, जयंत, भास्कर, त्वष्टा, पूषा, इंद्र तथा विष्णु, ये 12 आदित्य कहलाते हैं। ये सब के सब कश्यप के पुत्र हैं। धर, ध्रुव, सोम, सावित्र, अनल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। नासत्य और दस्त्र, ये दोनों अश्री कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी उत्पत्ति भगवान सूर्य के तेज से हुई है। ये अश्व रूप धारणी संज्ञा देवी की नाक से प्रकट हुए थे। ये सब मिलाकर 33 देवता हैं। अब मैं जगत के कर्म पर दृष्टि रखने वाले तथा यज्ञ, दान और सुकृत को जानने वाले देवताओं का परिचय देता हूँ। ये देवगण स्वयं अदृश्य रहकर संपन्न समस्त प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं। इनके नाम ये हैं मृत्यु, काल, विश्वदेव और मूर्तिमान पितृगण। इनके सिवा तपस्वी मुनि तथा तप एवं मोक्ष में संलग्न सिद्ध महर्षि भी संपूर्ण जगत पर दृष्टि रखते हैं। ये सब अपना नाम कीर्तन करने वाले मनुष्यों को शुभ फल देते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने जिन लोकों की रचना की है, उन सब में ये अपने दिव्य तेज से निवास करते हैं तथा शुद्ध भाव से सबके कर्मों का निरीक्षण करते हैं। ये सब के प्राणों के स्वामी हैं। जो मनुष्य शुद्ध भाव से इनका कीर्तन करता है, उसे प्रचुर मात्रा में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा वह लोकनाथ ब्रह्मा जी के रचे हुए मंगल में पितृलोकों में जाता है। ऊपर बताए हुए 33 देवता संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। इसी प्रकार नंदीश्वर, महाकाय, ग्रामनी, वृषध्वज संपूर्ण लोकों के स्वामी, गणेश, विनायक, सौम्यगण, रुद्रगण, योगगण, भूतगण, नक्षत्र, नदियाँ, आकाश, पक्षीराज गरुड़, पृथ्वी पर तप से सिद्ध हुए महात्मा, स्थावर, जंगम, हिमालय, समस्त पर्वत, चारों समुद्र, भगवान शंकर के तुल्य पराक्रम वाले उनके अंचरगण, विष्णु, जिष्णु, स्कंद और अंबिका, इन सब के नामों का शुद्ध भाव से कीर्तन करने वाले मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब श्रेष्ठ महर्षियों के नाम बता रहा हूँ। यवकृत, रैभ्य, अर्वावसु, परावसु, उशीजज के पुत्र कक्षीमान, अंगिरा नंदन बल और मेधातिथि के पुत्र कण्व ऋषि,
ये सब ऋषि ब्रह्म तेज से संपन्न और लोक श्रेष्ठा बताए गए हैं। इनका तेज रुद्र, अग्नि तथा वसुओं के समान है। ये पृथ्वी पर शुभ कर्म करके आप स्वर्ग में देवता के समान आनंद पूर्वक रहते और शुभ फल का उपभोग करते हैं। ये सातों महर्षि महेंद्र के गुरु ऋत्विज्ञ हैं और पूर्व दिशा में निवास करते हैं। जो पुरुष शुद्ध चित्त से इनका नाम लेता है वह इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। उन मुचु, परमुचु, स्वस्ते, अत्रे, दृढ़व्य, उदरबाहु, त्रिन्न, सौमंगरा और मित्रावरुण के पुत्र महाप्रतापी अगस्त मुनि ये 7 धर्मराज यम के ऋत्विज्ञ हैं और दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। दृढ़ेयु, ऋतेयु, परिव्याध, एकत, द्वित, त्रित तथा अत्रि के पुत्र सारस्वत मुनि ये 7 वरुण के ऋत्विज्ञ हैं और पश्चिम दिशा में इनका निवास है। अत्रि भगवान विशिष्ट, महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और ऋचिक नंदन जमद अग्नि ये 7 उत्तर दिशा में रहने वाले कुबेर के गुरु ऋत्विज्ञ हैं। इनके सिवा 7 महर्षि और हैं जो संपूर्ण दिशाओं में निवास करते हैं। वे जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उपयुक्त महर्षियों का यदि नाम लिया जाए तो मनुष्यों की कीर्ति बढ़ाते और उनका कल्याण करते हैं। धर्म, काम, काल, वसु, वासुकी, अनंत और कपिल ये एक 7 पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। ये महात्मा इस जगत में शांति और कल्याण का विस्तार करने वाले और दिशाओं के पालक कहलाते हैं। ये जिस दिशा में निवास करें उसी दिशा की ओर मुँह करके इनकी शरण लेनी चाहिए। ये संपूर्ण भूतों के श्रेष्ठता और लोक पावन बताए गए हैं। संवर्त, मेरु संवर्ण, मार्कंडे, सांख्य, योग, नारद और महर्षि दुर्वासा ये 7 ऋषि अत्यंत तपस्वी, जितेंद्रिय और त्रिभुवन में विख्यात हैं। इन सब ऋषियों के अतिरिक्त बहुत से महर्षि रुद्र के समान प्रभावशाली और ब्रह्मलोक के निवासी हैं। इनका कीर्तन करने से मनुष्य के धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि होती है। पूर्व काल में यह पृथ्वी जिनकी पुत्री हुई थी उन वे नंदन महाराज पृथु के नाम और गुणों का कीर्तन करना चाहिए, जिन्होंने सूर्य वंश में जन्म लेकर इंद्र के समान प्रकर्म दिखलाया था, जो इला के गर्भ से उत्पन्न और बुद्ध के प्रिय हुए थे, उनके पुत्र थे। उन त्रिलोक विख्यात राजा पुरुरवा का भी नाम लेना चाहिए। इसी प्रकार त्रिभुवन में प्रसिद्ध वीर भरत का और जिन्होंने सतयुग में विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान किया था उन तपस्वी राजा रंति देव का भी नाम कीर्तन करना चाहिए। परम कांतिमान राज ऋषि श्वेत और गंगा जल के द्वारा सगर पुत्रों का उद्धार करने वाले महाराज भगीरथ का नाम भी स्मरण करने योग्य है। ये सभी राजा अग्नि के समान तेजस्वी, महान धीर और अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। इन सब का कीर्तन करना चाहिए। श्रुतियों के आधारभूत पर ब्रह्म परमात्मा का कीर्तन संपूर्ण प्राणियों के लिए मंगलमय है। मनुष्य को प्रतिदिन सवेरे और शाम के समय भगवत कीर्तन के साथ ही उपयुक्त देवताओं, ऋषियों और राजाओं का भी नाम लेना चाहिए। ये देवता ही जगत की रक्षा करते, पानी बरसाते, प्रकाश और हवा देते तथा प्रजा की सृष्टि करते हैं। यही विघ्नों के राजा विनायक, श्रेष्ठ, दक्ष, क्षमाशील और जितेंद्रिय हैं। ये महात्मा सबके पाप और पुण्यों के साक्षी। इनका नाम लेने पर ये मनुष्यों के अमंगल का नाश करते हैं। जो सवेरे उठकर इनके नाम और गुणों का स्मरण करता है उसको शुभ कर्मों के योग प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन इन देवताओं का कीर्तन करने से मनुष्यों के दुस्वप्न नष्ट हो जाते हैं और वे सब पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जो द्विज प्रत्येक दीक्षा के समय नियम पूर्वक रहकर इन पवित्र नामों का पाठ करता है वह न्यायवान, आत्मनिष्ठ, क्षमाशील, जितेंद्रिय और दोष दृष्टि से रहित होता है। रोग व्याधि से ग्रस्त मनुष्य इसका पाठ करने पर पाप मुक्त एवं निरोग हो जाता है। जो अपने घर के भीतर इन नामों का पाठ करता है उसके कुल का कल्याण होता है। दूसरे गांव की यात्रा करते समय जो इस नामावली का पाठ करता है उसका मार्ग से कुशल समाप्त होता है। जो देव यज्ञ और श्राद्ध के समय उपयुक्त नामों का पाठ करता है उसके हव्य को देवता और कव्य को पितर सहर्ष स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य जहाज में या किसी सवारी में बैठने पर, विदेश में अथवा राज दरबार में जाने पर मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करता है उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। गायत्री का जप करने से राजा, पिशाच, राक्षस
आग, पानी, हवा और सांप आदि से भय नहीं होता। गायत्री मंत्र का जप करने वाला पुरुष चारों वर्णों और चारों आश्रमों में शांति स्थापित करता है। जिस घर में प्रतिदिन गायत्री का जप होता है वहाँ आग नहीं लगती, बालकों की मृत्यु नहीं होती, सांप नहीं ठहरते। जो पर ब्रह्म स्वरूप गायत्री के गुणों का कीर्तन सुनते हैं उनके दुख दूर हो जाते हैं और वे परम गति को प्राप्त होते हैं। यह सिद्धि को प्राप्त हुए महर्षि वेद व्यास का कहा हुआ प्राचीन इतिहास है। इसमें पराशर मुनि के दिव्य मत का वर्णन है। पूर्व काल में इंद्र को इनका उपदेश किया गया, वही मैंने तुम्हें सुनाया है। सावित्री मंत्र सत्य सनातन ब्रह्म रूप है। यह संपूर्ण भूतों का हृदय और सनातनी श्रुति है। चंद्र, सूर्य, रघु और पुरु के वंश में उत्पन्न हुए सभी राजा पितृ भाव से प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करते थे। गायत्री संसार के प्राणियों की परम गति है। काश्यप, गौतम, भृगु, अंगरा, अत्रि, शुक्र, अगस्त और बृहस्पति आदि वृद्ध ब्रह्म ऋषियों ने सदा ही गायत्री मंत्र का सेवन किया है। भृगु का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है। वशिष्ठ मुनि को नमस्कार करने से तेज बढ़ता है। राजा रघु को प्रणाम करने से संग्राम में विजय प्राप्त होती है और अश्विनी कुमारों के नाम लेने से कभी रोग नहीं सताता। राजन, इस प्रकार सनातन ब्रह्म रूपा गायत्री का महत्व मैंने तुम्हें बतलाया है।